किधर आए? एक्सप्रेस न्यूज़ में। जगह कौन सी है? ये तो आप देख रहे हैं, ये शाही किला है, जैसे कि आप ब्लैक आ रही है तस्वीर, ब्लैक आ रही है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये दीवाने आम है। हर किसी के लिए आम था, यानी कि यहाँ पर आम नहीं। ज़ूमिंग नहीं होगी? नहीं, ये दीवाने आम है, ये दीवाने आम। ये टूरिस्ट आया हुआ किसी कॉलेज का। ना बना दीवाने आम बादशाह शाहजहां बादशाह के दौर में उनसे ये पैदा हुआ, नया मतलब बनाया गया। अच्छा। और यानी कि तामीर किया गया। इस दीवान में 40 सतून है, जो उनसे आप सतून देख रहे हैं ये 40 हैं। ये वाले? हाँ जी। ऐसे कितने हैं? क्योंकि बहुत वसी और बुलंद और मुस्तकिल प्लेटफार्म पर तामीर किया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन जो उनसे 187 × 20 फुट है। ठीक है। ये बनाने के अंदर, बनने में से तामीर होने में कितना अर्सा लगा? इसको वो बनने के अंदर 6 माह में तैयार हो गए। देख रहे हैं जी जनाब, इसी तरह के काफ़ी सारे पिलर हैं, देख रहे हो काफ़ी। और आपको एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि ये दीवान ख़ास जो सा है, ये दौलत खाना और दीवान ख़ास से मिलती है इसकी जगह। अच्छा। और ये दौलत खाना भी कहा जाता है इसको, यानी बिला वजह जैसे हमारे मुल्तान में दौलत गेट है। और इस तरह आप हमारे कैमरा मैन को कहूँगा कि ज़रा ऊपर वो कैमरा घुमाएं ज़रा। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से कमरे हैं, ये दौलत खाना है। यहाँ पर जो से वो अशरफियाँ वगैरह पड़ी होती थी, यहाँ पर से वो दिया करते थे किसी दौर में किसी को। और ये जो आप ये गैलरी सी देख रहे हैं छोटी सी, इसमें बादशाह जो उनसे यहाँ पर आए खड़ा हुआ करते थे और सामने असेंबली हुआ करती थी, लप्पे आती पड़ा करते थे जितने भी इस एरिया में। हाँ जी, यहाँ पर लप्पे आती हुआ करती थी। और यहाँ पर बादशाह जी जो उनसे होते थे वो छड़ा लेकर खड़े होते थे। छाता? अच्छा, हसनैन का छाता। हसनैन का छाता, ये ले जी। और कोई तारीफ वगैरह? अब आपकी बारी। हम ज़्यादा इस जगह के अंदर नहीं जानते ना, इतना नहीं जान सकते हैं हम। तो इधर ये टूर पे पहली दफ़ा है। आप ज़रा देख रहे हैं सामने वाला एरिया, उस दौर के अंदर ये बिल्कुल सारे खाली प्लाट है। जैसा कि आज इन जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ तामीर हो चुकी हैं। जी, आप इतना बड़ा मैदान देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर शायद गुल्ली डंडा या कोई क्रिकेट का मैच खेला जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। का दौर होता था, कबड्डी। यहाँ पर जो सा है, ये जो आपको मैं पहले जगह दिखाई, ये ऊपर जो गैलरी सी है, यहाँ पर बादशाह जी जो उनसे थे ना, बादशाह शाहजहां का नाम था गलती से, वो वो जो सा इस गैलरी में खड़े हुआ करते थे, यहाँ पर खेलते थे। और यहाँ पर जो सा इधर असेंबली लगती थी, यहाँ लप्पे आती पड़ा जाती थी। यहाँ पर कबड्डी के लाखों की तादाद के अंदर पहलवान। और ये साइड जो सी है, यहाँ पर ये वो खड़े हुआ करते जो इस बादशाह के गुलाम हुआ करते थे। और ये साइड जो सी है, यहाँ पर आम लोग खड़े हुआ करते थे जो आम खा रहे होते थे। ठीक है, यानी गरीब। हाँ जी, आम लोग, गरीब लोग, यानी कि सामने नीचे होते हैं सारे पहलवान। और जो सामने होता था कुबड़ी सामने जो सा होता था, वो वहाँ पर टिकटें बिका करती थी। तो बादशाह को दौर में एक शर्फी देते थे, आप एक टिकट हासिल करते थे। आप ये देख रहे होंगे इस गेट के सामने थोड़ा साइडों पर थोड़ी सी जो सी तोपें नजर आ रही हैं। वो तोपें जो सी हैं, वो तोपें बादशाह को सलामी दिया करती थी। बादशाह बाहर आते पहले इन तोपों का मुंह इस तरफ हुआ करता था। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, इस तरफ हुआ करता था इन तोपों का मुंह। अब आप सोच रहे हैं कि पहले इनका मुंह इस तरफ था, उस तरफ को क्यों किया है? उसकी वजह एक ख़ास है, क्योंकि एक बादशाह के जो वो तोप चलाने वाले बंदे होते थे, वो बड़े बदतमीज़ और शरारती हुआ करते थे। एक दिन जो उनसे उन्होंने तोपें, जब मुंह इस तरफ था, एक दिन उन्होंने तोपों का मुंह बादशाह की तरफ करके बादशाह की तरफ जो उनसे वो गोले बरसा दिए। इधर भी बना। और बादशाह जी बच गए, बाल बच गए, बस उनके बाल उड़ गए थे थोड़े थोड़े। हाँ जी। और वो जो आप सामने की मीनार देख रहे हैं, वो बादशाही मस्जिद का जनाब जी, बादशाह जी जो उनसे यहाँ पर से बादशाही मस्जिद में हमें आने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, बहुत दूर का सफर करना। आपको एक बात बताता चलूँ उस मीनार के बारे में, वो बादशाही मस्जिद है। जब नमाज के टाइम होता तो बादशाह साहब यहाँ से निकलते थे, और वो जो ग्रिल सी रखी हुई आगे, जहाँ से वो बंद किया हुआ रास्ता, वहाँ से उतरते हुए आते थे अपनी कनीज़ों के साथ। और यहाँ पर एक काले रंग का गंदा सा खोता खड़ा होता था, उस खोते पर सवार होकर जाया करते थे बादशाह शाहजहां। खोते की स्पीड दुनिया में माना ताना खोता कहलाया जाता था। और उस खोते को घुंघरू चुंघरू पहनाए हुए होते थे, मुजरा करने वाला खोता होता था वो। और उस खोते पर सवार होकर, उस दौर की मशहूर मिट्टी है। हाँ जी, इसको आप खाएंगे तो आपको लगेगा ये कि नमक है। ये देखें, ये नमक नहीं, इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। ये वाकई नमक भी है इसके अंदर बीच में। अगर आप इसको जुबान से उठाकर चेक करेंगे, देखें जैसे मैं इसको उठाकर चेक करता हूँ। इस दौर के अंदर ना खाना, ये देखें, ये मैंने उठाया और ये देखें, नहीं सॉरी, ये नमक नहीं है। ये इसके अंदर अब मिलावट हो चुकी है।
ये नमक इसके ऊपर चल चल के जो है ना, इसका वो ख़त्म हो गया, जायका ख़त्म हो गया, भी फीका नमक बन गया। ये देखिए यहाँ पर बादशाह की पहली रानी है सर। अब मैं आपको इस जगह के बारे में, इस जगह की हिस्ट्री बताऊंगा जनाब। चलो जी हम बताते हैं, आप ज़रा बोलते जाओ। एक बंदा बोले ना, दोनों बोलने शुरू हो जाते हैं ना, उसकी समझ आएगी ना हमारी समझ आएगी। तो जी हाँ, जी यहाँ पर आम बहुत बिकते थे बादशाह के दौर में, 2 रुपए किलो। आप जैसे लेने के लिए आते थे। जैसे कि ये भाई लोग कह रहे हैं कि आम यहाँ पर हम लेकर आते थे, नहीं कोई कहने की बात नहीं है। मैं अपने कैमरा मैन को कहना चाहूँगा, ज़रा कैमरा वहाँ पर हमारी वो जो जगह, वो मलका का जो सा हुजरा गाह थी, वहाँ मलका जी बैठा करती थी, मुजरा किया करती थी, और बादशाह जी आते थे उनके पास। सब लोग वहाँ सामने, ज़रा इधर आकर आप इसको जूम करें, वो जो फुआरा से देख रहे हैं बीच में संगे मरमर जी, इसकी जूमिंग नहीं होती। नहीं जूमिंग नहीं होती है, कैमरा गंदा सा। तो चले जी फुहारे के पास चलते हैं। उस फुहारा जो सा आप ज़रा वहाँ पर करें, मेरे मुंह की तरफ नहीं है फुहारा। वो फुहारे के परली साइड पर जो है ना, वो जो आप एक बरामदा सा देख रहे हैं, उस बरामदे में लोग बैठा हुआ करते थे, तकिए गाँव तकिए के ऊपर जो है टेक लगाकर बैठते थे। और वहाँ और इस जगह पर ज़रा जूम करें, वहाँ से बैठ कर यहाँ पर मुजरा देखा करते थे। यहाँ मलका अली जो वो मुजरा वो देख रहे हैं दरमियान में कोई छोटी सी, आप ऊपर देख रहे हैं लाइटें लगी हुई हैं, लाइट की तरफ मारे, वो देखो ऊपर कोने में लाइट लगी है। वो लाइट जो सी है स्पेशली लोगों के ऊपर पड़ा करती थी, मलका जी नोट करती थी लाइट की रोशनी में कि कौन कौन बंदा कितनी कितनी वेल दे रहा है मुझे। तो वो ज़रा चल कर आएंगे तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकूँगा। वो दरमियान में ये जो सी जगह आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अहाता जहांगीरी। जहांगीर जो सा था वो बादशाह का, इसके अंदर सब पान खाने वाले थूकते थे। हाँ जी, ये पान खा कर इसमें पी के फेंकी रखते थे इस डिब्बे के अंदर। बोतलें भी शराब वाली बोतलें इधर घुमाए जरा, मिलती थी। ये जो सा ये पूरा अहाता है, इसको अहाता जहांगीरी कहा जाता है। इसकी तामीर अकबर शाह ने शुरू करवाई थी और इसके बेटे जहांगीर के दौर में मुकम्मल हुई थी। इसके मशरकी और मगरबी जानिब जो सा वाला मीनार जो सा उसके कतार है, इन दलानों के सामने वाला हिस्सा सुर्ख रंग के सतूनों और हैवानी शक्लों के खूबसूरत कोस्कीन पर मुश्तमिल है। इस अहाते में एक बहुत बड़ा बाग मौजूद है, जिसमें एक चोर को तालाब और उसके दरमियान में एक चोर महताबी है। इस अहाता की दीगर इमारत में बड़ी ख्वाजगाह और इस वक्त में मुग़ल गैलरी वाक़ है, अहद जहांगीर से ताल्लुक़ रखती है, जो जिसकी मैं मूवी बना रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, इस इमारत का सामने वाला हिस्सा जो है उसको अंग्रेज़ी दौर की तामीर नौ हासिल है। हवेली खड़क सिंह जो सा था वो हवेली में बंद कर दिया गया था। उसके अहाता के जनूब मशरिक में मुगल महल के ऊपर वाक़ है, जो रंजीत सिंह नाम के बेटा जो था, उसका नाम रंजीत सिंह था, उसके नाम से मौसूम है। और इसकी तकमील में बराए फंड बैनुल अक़वामी विरसा ने ताउन किया। अब इसलिए आपको थोड़ी, आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये बहुत सही नज़र आ रही है। ये तामीरें बहुत ज़्यादा ही पुरानी हो चुकी हैं। इनको कोई आप आगे आएंगे तो मैं आपको तोप खाने और असला, ये बहुत ज़्यादा दिखने के अंदर अभी तो आप न्यू है। अगर आप इनको रेल में इधर आगे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पुरानी है। बहुत ज़्यादा। रेलगाड़ी में नहीं, रेलगाड़ी में नहीं यार, हकीकती में। अच्छा, सॉरी मैं फारसी बोल गया हूँ। थोड़ा ये है जी इस बिल्डिंग के बारे में, और कुछ देर पहले इस बिल्डिंग